नमस्ते दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ऑनलाइन। आज एक लैपटॉप आया था। इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा था कि इसका बैकलाइट जो है वो चल नहीं रहा था। लैपटॉप आया था नॉट कमिंग ऑन में, और जब इसको चालू किया, जो इसका सीमोस बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट करके एक बार पावर लगाया तो लैपटॉप चालू हो गया। लेकिन लैपटॉप चालू होने के बाद में इसका जो डिस्प्ले आना चाहिए वो डिस्प्ले बैकलाइट आ रहा था। मतलब जो लाइट चालू होनी चाहिए स्क्रीन की वो चालू नहीं हो रही थी। मतलब लाइट डिस्प्ले जिसको अपने कहते हैं वो आ रहा था। ये लिनोवो का लैपटॉप है। लिनोवो का लैपटॉप का जो मदरबोर्ड नंबर है वो है NM-E361 वर्जन 1। ठीक है। अब ये लैपटॉप के अंदर मैंने डायग्नोस किया। डायग्नोस की वीडियो नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास में डायग्नोस का मैं वीडियो बना पाऊँ। तो डायग्नोस में ऐसा है कि जब ये पूरा बना रहा था, इसको मैं डायग्नोस कर रहा था, तो इसके अंदर जो इसके पीछे वाला भाग है इधर, ये आप अगर देखें तो आपको एक जंपर दिखेगा। ठीक है, ये जंपर लगाया हुआ है मैंने। ये यहाँ पे देखिए, ये जंपर लगा हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप ये ध्यान से देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो ये भी इसके साथ कनेक्ट है। ये एक्चुअल में यहाँ पे एक रजिस्टर होना चाहिए, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर होना चाहिए, और यहीं पे एक और रजिस्टर होना चाहिए। पर इसमें ऐसा है इस बोर्ड में कि यहाँ पे रजिस्टर की जगह सीधा सीधा इस जगह पे पेड दे दिया हुआ है। मतलब सीधा एक पेड ही है जिसका एक कनेक्शन यहाँ से होते हुए IO कंट्रोलर में जाता है। ठीक है। ये इनेबल का सिग्नल वाला है, जो इनेबल करता है वो। ठीक है, जो वो था। तो ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं 1, 2 और ये 3, ये तीनों जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो तीनों आपस में ये कनेक्टेड हैं। ये तीनों का पिन ऐसा है, ये 1 नंबर, ये 2nd नंबर, ये 1 नंबर कैपेसिटर। ठीक है, स्मॉल कैपेसिटर, ये यहाँ पे 1 नंबर, ये 2nd नंबर। फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर था जिसको सीधा सीधा पेड ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल से इतना क्लियर नहीं आ रहा है इसके अंदर। मैं ट्राई करता हूँ, देखो। ठीक है, तो ये जो है ये पेड था सीधा सीधा। तो ये जहाँ से कनेक्ट था पेड, क्योंकि इधर कोई कंपोनेंट नहीं था, इधर रजिस्टर भी नहीं था, इधर कैपेसिटर भी नहीं था, और इधर भी रजिस्टर नहीं था। ठीक है, और ये पेड डायरेक्ट कनेक्ट था। इधर भी रजिस्टर बता रहा है इसकी डेटा शीट में, पर इधर डायरेक्ट पेड लगा हुआ था, और ये कोई कंपोनेंट नहीं लगे थे। मतलब इसका कोई कनेक्शन कहीं था ही नहीं, सिर्फ एक जगह था इधर से, और ये इधर से जो कनेक्शन था वो सीधा जा रहा था ये कंट्रोलर में। तो जब इधर वोल्टेज चेक करने में आए तो वोल्टेज नहीं आ रहे थे। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये जो है ये फ्यूज़ है बैकलाइट का। जो LCD को जो 19 वोल्ट मिलता है, 20 वोल्ट मेन वो है। ठीक है, तो वो आ रहा था। उसके बाद में जो उसका PWM आना था वो आ रहा था, लेकिन जो इनेबल वोल्टेज आना चाहिए बैकलाइट के वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, अगर हम इस पे जाते हैं तो ये है LCD कनेक्टर। ठीक है, अगर हम इस पे जाते हैं इसकी डेटा शीट पे, इधर देखो 1, 2, 3, चौथा कुछ भी नहीं है, नॉट कनेक्टेड। तो जो 1, 2, 3 है वो VDD है, डायरेक्ट वोल्टेज जो 19 वोल्ट आना चाहिए, 19-20 वोल्ट जो बैटरी और एडेप्टर से जो आते हैं वो इधर आना चाहिए, वो इधर आते हैं। उसके बाद में 5वां नंबर जो है वो ग्राउंड है। 6ठा नंबर जो है वो डिस्प्ले ऑफ डेस N है। यही वाला वोल्टेज नहीं आ रहा था, जो ये है PWM ये आ रहा था। ठीक है, तो अगर इस पे अपने जाते हैं डिस्प्ले ऑफ वाले पे, ये 6ठा नंबर था। तो अगर इस पे यहाँ पे अगर नज़र मारें तो यहाँ पे इसका कहीं पे भी कोई भी जगह कनेक्शन नहीं बता रहा है।
तो क्या है, इसके टॉप पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ से अंदर गए, जूम किया, और अब ये वही कंपोनेंट जो मैं आपको अभी बता रहा था मदरबोर्ड पे। देखो इस पे बता रहा है RV3 CV14 RV2 या RV10। पर अगर इन दोनों को देखो आप, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सारे पिन, ये जो फर्स्ट पिन है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये यहाँ वाले एक, ये इसमें भले ऐसा दिखा रहा है कि ये वाली पिन फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, पर अपने ये ही गिन के चलो कि यही वाली पिन फर्स्ट है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये मदरबोर्ड पे जो है ये भी नहीं है, जो कैपेसिटर है वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली ये है। ये भी पेड दिया हुआ था, मतलब इसका भी जो कनेक्शन है, इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, वो सीधा पेड के थ्रू ही कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस पे अपना अगर क्लिक करें और इसका जो दूसरा पिन है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन मिल रहा है तभी इसको मिलेगा। तो देखो ये कंपोनेंट है, ये सिलेक्टेड है, ठीक है, तो ये वही सिलेक्टेड है। इसका दो नंबर पिन है, वो जा रहा है वो अपने कनेक्टर में, LCD कनेक्टर में। इसका जो फर्स्ट नंबर पिन है वो देखो EC बैक ऑफ इनेबल N, सॉरी, ठीक है। अब ये जो N है वो कहाँ जा रहा है इसमें, तो इधर देखो, इधर कहीं पे भी नहीं बता रहा है, कोई भी जगह नहीं बता रहा है पिन पे, कि वही जो अपने ने सिलेक्ट किया हुआ वही है यहाँ पे। तो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखो ये जो IC है इधर बता रहा है, ये इसमें डायरेक्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये IC है, ठीक है। ये मेन IO कंट्रोलर इसको बोल लो, या फिर कंट्रोलर IC बोल लो, ये वही है। तब इसके अंदर जो है मदरबोर्ड में, तो ये रही वो IC। अब पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए जो उसको इनेबल नहीं मिल रहा है इस पिन पे, तो और ना ही मैं इसके लिए मतलब कुछ और जुगाड़ करूँगा कि IC को रिवॉल्व करूँ, कुछ करूँ। तो और मेरे पास इसका स्टेंसिल भी नहीं है, और ना PPD है, अभी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक काम किया कि जो ये पॉइंट पे जो सप्लाई नहीं आ रही है, जो ये कनेक्टेड है IO से, उसको मैंने ट्रैक से यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसमें नहीं बता रहा है पर मदरबोर्ड पे है, मदरबोर्ड पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये एग्जैक्टली ये इससे कनेक्ट था, इसको मैंने बीच से काट दिया है ताकि ये इससे कनेक्ट ना रहे। क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ क्यों काटा हुआ है, ठीक है। अब ये काट दिया है। अब ये यहाँ से क्या किया है, इस पिन पे डायरेक्टली हमने, क्योंकि इसको चाहिए 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट तब भी चलता है ये, तो मैंने क्या किया है, ये जो पॉइंट है ये USB को सप्लाई दे रहा है, देखो। तो USB का जो सप्लाई मिलनी चाहिए प्लस USB VCC A, वो नंबर 1 है, और उसी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, और कैपेसिटर से मैंने कनेक्ट किया है एक फ्यूज़, और फ्यूज़ से जंपर वायर लेके मैंने कनेक्ट कर दिया है इस कनेक्टर, इस पॉइंट पे। ये देखो ये वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वायर है। इस वायर को सिंपली ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से कनेक्ट करके, इस कैपेसिटर से ये फ्यूज़ कनेक्ट किया है, फ्यूज़ से
जंपर वायर कनेक्ट करके सीधा उधर दे दिया है। फ्यूज़ कनेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि फ्यूचर में अगर कभी कुछ होता है तो ये जो छोटी जो आईसी है वो स्पॉइल ना हो और अपना आगे के कंपोनेंट ख़राब ना हो, इसलिए एक फ्यूज़ लगा दिया है जिससे ये सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है। दूसरी बात रही कि वो जो पेड़ काट दिया है मैंने, वो पेड़ इसलिए काटा है कि वो रिटर्न वोल्टेज आईओ कंट्रोलर में ना चले जाए, क्योंकि यहाँ से अपने क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये कनेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट जो 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट इसको मिल रहे हैं वो सीधा ही चले जाएंगे आईओ में, और आईओ का वो पर्टिकुलर सेक्शन में फायर हो सकता है या आईओ पूरी डैमेज हो सकती है। इसलिए इसको डिसकनेक्ट कर दिया सेफर साइड के लिए, क्योंकि ये पॉइंट तो सीधा कनेक्ट हो रहा है आईओ एलसीडी से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसको डिसकनेक्ट कर दिया और सीधा इसको दे दिया अपने ने एलसीडी में। ठीक है, तो एलसीडी चालू हो गई है। अब ये जो एलसीडी है, ये एलसीडी एक्चुअल में ओल्ड स्क्रीन है, क्योंकि नवी स्क्रीन पे मैं ट्राई नहीं करना चाह रहा था, कस्टमर की स्क्रीन ख़राब ना आ जाए उसके लिए। तो पहले अपने ओल्ड पे ही चालू करके देख लेते हैं, फिर मैं स्क्रीन चेंज करके वापस से वीडियो बना दूँगा। देखो ये अर्धी स्क्रीन ख़राब है, चालू हो गया। ठीक है, तो बस यही आप लोग को बताना था कि ऐसा भी किया जा सकता है मदरबोर्ड में। अगर मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा है या फिर बैकलाइट उसकी चालू नहीं हो रही है स्क्रीन की, तो इस टाइप से डायग्नोस करके उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं अभी वो वाली स्क्रीन भी लगा के वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब कस्टमर की स्क्रीन लगा चुके हैं, तो एक बार वापस से टेस्ट कर लेते हैं कस्टमर की स्क्रीन पे। तो डिस्प्ले आ चुका है, देख लीजिए। डिस्प्ले इज ओके, इसकी बैकलाइट भी परफेक्ट चल रही है। ठीक है, तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और कभी भी आपको अगर ऐसा तकलीफ़ आती हो तो जो स्क्रीन की जो एलसीडी का जो कनेक्टर होता है उसमें जितने भी वोल्टेज होते हैं उसको आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। जितने भी मतलब मेन तो 3 ही होते हैं, जो ये VDD है वो यानी 19 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा वो, फिर ये डिस्प्ले ऑफ इनेबल के जो आता है वो, ठीक है, पावर ऑफ का जो सिग्नल्स होता है ऑन का जो मतलब बैकलाइट का वो है ये, और ये एक और आता है PWM। ठीक है, एक ये। सो 1 2 3 ये 3 मेन होते हैं जो एलसीडी को मतलब चालू करते हैं, एलसीडी की बैकलाइट को चालू करते हैं, एलईडी की एलसीडी। ठीक है, तो ये 3 तो चेक कर लेना है। अब इसके अंदर देखो माइक का भी दिया हुआ है और कैमरे का भी दिया हुआ है। तो अगर माइक और कैमरा भी नहीं चल रहा हो तो एलसीडी के ही केबल से उसका कनेक्शन दिया हुआ है, तो वो यहाँ चेक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे भारत।